अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आज का ये रैंडम व्लॉग है। ये रात का वक्त है। मैंने क्लाउड किचन की थोड़ी बहुत तैयारी करके थोड़े ऑर्डर्स पैक करके अब मैं सबके लिए यानी कि घर वालों के लिए डिनर बनाने आ गई हूँ। थोड़ा सा काम ज़्यादा था, इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा बनाने का प्लान नहीं कर रही थी। कुछ सिंपल सा वन पॉट डिश बनाने का सोचा। तो वन पॉट डिश में सबसे पहले मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही डिश आती है, वो है बिसी बेले भात। जिनको नहीं पता होगा, ये साउथ इंडियन खिचड़ी है। पर मैं पहले ही वार्निंग दे दूँ, ये जो रेसिपी आज मैं बनाऊंगी बिसी बेले भात की, ये कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है। ये मेरी शॉर्टकट वाली मॉम वर्जन रेसिपी है, जो ज़िंदगी की तरह थोड़ी तेज़ थोड़ी एडजस्ट की गई है। मतलब असली बिसी बेले भात में थोड़े ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, 4-5 स्टेप्स एक्स्ट्रा हो गए। बट इतना टाइम किसके पास है? कुछ रोस्ट करो, ग्राइंड करो, सोक करो। क्योंकि मुझे घर भी संभालना है, क्लाउड किचन भी संभालना है, व्लॉग भी बनाना है और साथों साथ मेरे दिमाग का प्रेशर कुकर भी संभालना है। तो मैंने यहाँ पतीली चढ़ा दी है स्टोव पर। और मैंने इसमें बघार में पहले थोड़ा ऑयल डाला है, फिर मैंने पीनट्स रोस्ट किए, थोड़ा सा कुमिन सीड्स डाला और अब मैं इसमें कॉलीफ्लावर और पोटैटोज़ डाल रही हूँ। एक्चुअली मैंने इसको शॉर्टकट इसलिए बोला क्योंकि वेजिटेबल्स भी मैंने जो फ्रिज में पड़े हुए थे 4-5, वो मैंने डाल दिए। कुछ जो एक्चुअली में डलते होंगे वो मैंने नहीं डाले हैं। और उसके बाद आगे भी स्टेप्स में आप देखोगे मैंने कितना शॉर्टकट से इसको बनाया है। वैसे मैंने सोचा कि ज़िंदगी भी ऐसी रेसिपी की तरह हो गई है, सबको शॉर्टकट चाहिए, असली एफ़र्ट किसी भी नहीं करना। तब मैंने थोड़ा सा सॉल्ट इसमें डाल दिया है। सॉल्ट की वजह से ये जो कॉलीफ्लावर और पोटैटोज़ है वो पानी छोड़ देंगे और हल्के से नरम भी हो जाएंगे। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और गैस को एकदम सिम कर दूँगी और थोड़ी देर ढक के रख दूँगी। बाय द टाइम मैं जो वेजिटेबल्स दूसरे हैं उसी को कट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस ले लिए हैं, कैरेट लिया है और कैप्सिकम लिया है। कुछ लोग होते हैं ना, शॉर्टकट की तरह जल्दी इम्प्रेस कर देते हैं, बट असली फ्लेवर थोड़े टाइम के बाद ही पता चलता है। स्माइल तो इंस्टाग्राम पे भी सबकी होती है, पर नीयत, उसके लिए कोई फ़िल्टर नहीं होता। मुझे लगता है ज़िंदगी भी रेसिपीज़ की तरह होती है। सारे इंग्रेडिएंट्स बैलेंस में हो तो डिश एकदम परफेक्ट बनती है। बट अगर एक इंग्रेडिएंट भी ओवर हो गया तो या तो खट्टी हो जाएगी या तो फीकी। बस इसीलिए मैं कहती हूँ कि रेसिपी हो या रिश्ता, पेशेंस और असली नीयत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। नहीं तो ना खाना पसंद आता है ना तो लोग। अब इतनी देर बातों बातों में या सोचते सोचते ये कॉलीफ्लावर और पोटैटोज़ हाफ़ बॉईल तो हो ही गए होंगे। अब मैं बाकी के वेजिटेबल्स डाल दूँगी क्योंकि ये तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। कुछ होते हैं ना लोग जो बहुत जल्दी बात मान जाते हैं, वैसे। अब उन सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पकाएंगे और तब तक जो रिमेनिंग तैयारियां हैं वो भी कर लूँगी। अब जब मैं ये खाना पका ही रही थी तब मेरी बेटी आई और मेरे लिए केक लेकर आई, क्योंकि मुझे स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके लिए मैं एक इंग्रेडिएंट भूल गई थी और वो था टमाटो। तो अब मैं वो डाल दूँगी इसमें। मैंने ये रेसिपी शॉर्टकट में इसलिए बनाई है क्योंकि पहली बात तो मेरे पास टाइम कम था और भी काम पेंडिंग थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे पास रेडीमेड बिसी बेले भात का मसाला था। पर कितने भी शॉर्टकट मार लो,
इंग्रेडिएंट्स प्योर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंग्रेडिएंट्स में प्योरिटी नहीं हुई तो डिश भी वैसे ही नकली इंसानों की तरह बन जाएंगी, जिनके साथ आप ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। ज़िंदगी हो या खाना, असली चीज़ें ही तसल्ली देती है। शॉर्टकट से रेसिपीज़ में काम चल जाता है, पर इंसानों की बात करें तो असली मज़ा सिर्फ मेहनत और सच्चाई में ही है। इसीलिए अगर ज़िंदगी में कोई असली हो, ट्रस्टवर्दी हो, तो उन्हें संभाल के रखना। वैसे लोग आजकल शॉर्टकट रेसिपीज़ की तरह कॉमन नहीं मिलते। तो बातों बातों में हमारे वेजिटेबल्स अच्छे से गल गए हैं। अब रिमेनिंग स्टेप्स यानी कि मसाले। पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब मैं क्वांटिटी आपको क्या बताऊँ, बिसी बेड़े भात में एक्चुअली में बात ये होती है कि ये इतनी सॉफ्ट बननी होती है कि हम छोटा बर्तन नहीं ले सकते। भले फिर 4 लोगों के लिए क्यों ना बनाओ, आपको बर्तन बड़ा लेना पड़ता है, क्योंकि जो चावल है वो बहुत पकते हैं और जब तक वो टूटते नहीं तब तक उन्हें पकाना पड़ता है। तो अदरक लहसुन डालने के बाद अब मैं यहाँ पर हल्दी, लाल मिर्ची, गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो आप देख रहे हैं वेजिटेबल्स कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। जिनको इसकी रेसिपी एक्चुअल रेसिपी पता होगी उन्होंने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं डाले। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास थे नहीं या मैं भूल गई, पर क्योंकि इसके बिना भी ये रेसिपी अच्छी बनती है। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, जितना मुझे चावल डालना है उसके हिसाब से। इसमें चावल के साथ दाल भी डलती है। अब ऑथेंटिक रेसिपीज़ में कौन सी दाल डालते हैं मुझे नहीं पता। मैंने घर में मूंग और मसूर की दाल मिक्स करके डाली है इसमें। वो ऑलरेडी सोक करने रख दिया है। और ये थोड़े से मिंट लीव्स है, इसको मैं वॉश कर लूँगी और वो भी डाल दूँगी पानी में। और उसके बाद थोड़ा से धनिया के पत्ते यानी कि कोतमीर, वो भी वॉश करके वो भी डाल देंगे इसमें कट करके। ये सारे स्टेप्स तो एक मसाले वाले खिचड़ी के भी होते हैं, बट अब जो आगे के स्टेप्स है वो एक्चुअली में इससे बिसी बेड़े भात बनाएंगे। ये थोड़ी सी इमली है जो मैंने सोक कर दी है, लास्ट में मैं इसे स्मैश करके इसका पानी डालूँगी। और जो मैंने आपको बताया, चावल और दाल मैंने भीगने रख दिए थे ताकि थोड़ी से फूल जाए, सॉफ्ट हो जाए, ताकि जल्दी नरम हो जाए, क्योंकि इसके टूटने तक हमें इसे पकाना है। तो पानी में बॉईल आ गया है, अब मैं ये दाल और चावल इसमें डाल दूँगी। अब जो लास्ट का स्टेप है वो क्या है इसमें, कि जब राइस और दाल पूरा पानी सोक कर ले तो हमें इसमें और पानी डालते जाना है। तब तक डालना है जब तक कि चावल ब्रेक ना हो जाए। वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि कितना पकाना है। इसलिए मैंने बोला कि थोड़े लोगों के लिए भी बनाना है तो बर्तन बड़ा लेना है, क्योंकि ये पानी डालते जाओगे और ये डिश ऊपर आती जाएगी। तो अब देखो आप, चावल टूट गए, दाल भी ऑलमोस्ट मैश होने से थोड़ा पहले कितनी पक गई है। तो हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फाइनल स्टेप्स, जो इमली मैंने बताई थी उसको स्मैश करके उसका पानी डाल रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि इसमें खटास इंपॉर्टेंट होती है। ये गया बिसी बेड़े भात का रेडीमेड मसाला, ओरिजिनल शॉर्टकट स्टेप।
और थोड़ा सी 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आपकी रेसिपी के यानी कि आपकी क्वांटिटी के हिसाब से सांभर पाउडर। ये नहीं भी डालोगे तो चलेगा, पर अगर है तो डालो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके चूल्हा एकदम सिम पे रख के एक 5 या 6 मिनट इसे दम देना होगा। ऐसे तो इसके साथ जब आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करोगे या वही ऑथेंटिसिटी से उसको फॉलो करोगे तो इसके साथ खारी बूंदी और दही साथ में लेते हैं, बट हम लोग वो भी चेंज कर देते हैं, कभी पापड़ रख लेते हैं, कभी कुछ और चीज़ रख लेते हैं, डिपेंड्स क्या पसंद है। तो अब ये रेसिपी बन गई है। तो बातों बातों में रेसिपी भी बन गई। बस इतना याद रखो कि अपनी लाइफ की रेसिपी में सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड करो जो असली है, जो तुम्हारे बिना मेकअप वाले दिन को भी ब्यूटीफुल बोल दे और तुम्हारे शॉर्टकट वाले खाने को भी बेस्ट मील एवर कह दे। तो आज अगर आपको मेरी रेसिपी, व्लॉग और बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।